नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट परीक्षा कल आयोजित होने वाली है। इसमें प्रदेश भर के लाखों विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं। साथ ही इनको लेकर सरकार ने भी और प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। पूरी व्यवस्था सरकार ने इस परीक्षा को सफल कराने के लिए कर ली है। राजधानी जयपुर में जानेंगे कि किस तरह का माहौल है रीट की परीक्षा से एक दिन पहले। आखिर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको सिंधी कैंप पर अपनी रात गुजारनी पड़ रही? सिंधी कैंप पर इसलिए गुजारनी पड़ी क्योंकि हम लॉज देखने गए थे। यहाँ पर लॉज खाली नहीं मिले हमको, और जो मिले भी वो 1 के 2 पैसे मांग रहे थे। तो हमने ये सोचा कि रात गुजारनी है, सवेरे ये बगल में सेंटर है यहाँ पास में ही, तो वहाँ सवेरे पेपर दे के अपने घर निकल जाएंगे। सरकार कह रही है कि ऐसे लोगों पर जो आपसे डबल पैसा मांग रहे हैं या आपके साथ परीक्षा देने जो आए हैं लोग, उनके साथ कैसा भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आपने इसकी शिकायत प्रशासन से आखिर की? ऐसा है सर, अगर हम उनसे कहते तो वो ये बोल देंगे कि हमारे पास रूम खाली नहीं है, तो हम उनका उसका कोई जवाब नहीं है। अगर हम उनके पास जाते हैं, अगर वो कह देंगे रूम खाली नहीं है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे, उनकी चीज़ है भाई। आप देख पा रहे होंगे किस तरह का ये जो माहौल है जिसमें ये परीक्षार्थी अपनी रात गुजारने को मजबूर हुए हैं। ये एक वो साधन जिससे पूरे दिन यहाँ बस स्टैंड पर सामान को इधर उधर ले जाने की प्रक्रिया की जाती है, उस पर परीक्षार्थी हैं। कहाँ से आए हैं आप? धौलपुर से। धौलपुर से आए हैं। आपको यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं मिली है सोने के लिए? नहीं मिली है। लोगों और सरकार की तरफ से ये वादा किया गया कि भाई आपके लिए रुकने की व्यवस्था की जाएगी, खाने की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद इस तरह की व्यवस्था सरकार से क्या करें? नहीं मिली ऐसी कोई व्यवस्था। तो क्या आप जब रोडवेज में यात्रा कर रहे थे तब आपको फ्री टिकट दिया गया? फ्री टिकट दिया था। क्या वहाँ भीड़ भाड़ या किसी तरह का कोई? वहाँ कोई कुछ नहीं था, वहाँ बढ़िया है जयपुर तक। तो यहाँ पे प्राइवेट खाना खाया है। यहाँ पे जो नंबर दिए थे या रुकने के लिए, उनके लिए कॉल किया तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई व्यवस्था नहीं। रात गुजार रहे हैं, तो क्या आपको रात भर इस तरह से आज तक आपने शायद ऐसी रात नहीं गुजारी होगी अपनी? नहीं सर, हम सिंधी कम बस स्टैंड पे हैं। यहाँ हमको सोने की कोई व्यवस्था नहीं है और हम बाहर पे ही बैठे हैं। तो इस पर आप रात गुजार देंगे अब सर मजबूरी का नाम तो कुछ करना ही है। और किस तरह की आपकी, क्योंकि जब ये लोग देख रहे होंगे आपको तो कहीं ना कहीं उनके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से एक सरकारी नौकरी के लिए आपने बड़ी मेहनत की है। और इसके बाद मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि सरकार से क्या अपील रहेगी, क्योंकि पेपर आउट भी हो जाते हैं, लीक भी हो जाते हैं, व्यवस्था में चूक भी हो जाती है, तो आप इसको लेकर सरकार से क्या अपील? ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर एक सरकार व्यवस्था में कुछ करे तो अच्छे से करे, जो मेहनत करने वाले हैं उनको करे। ऐसा होगा तो इसमें तो बहुत। सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आपको फ्री यात्रा तो कम से कम करने मिली? हाँ, ये तो गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार राजस्थान ने बहुत अच्छा किया है, पर कुछ ना कुछ इसमें कमी है। जैसे रहने सहने की व्यवस्था, खाने पीने की, इसमें थोड़ी सी चूक हुई है। लंबा इंतज़ार आपको हो गया एक परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत सालों से ये परीक्षा अटकी हुई है। तो अब आपकी तैयारी कैसी है कल की परीक्षा? नहीं, तैयारी तो ठीक है, और एक रात के लिए जो ठहरने की व्यवस्था होती है तो तैयारी और हो जाती है एक दिन। क्योंकि अब यहाँ आप परीक्षा के लिए तैयारी बिल्कुल नहीं कर? हाँ, यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, कुछ नहीं। बैठना भी तो दिक्कत हो रही है। शासन की ओर से रीट परीक्षा को कराने के लिए चाक चौबंद पूरी तरह से किए गए हैं। पूरी व्यवस्थाएं कि परीक्षार्थियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो इसलिए की गई है। यहाँ एक सहायता बूथ भी लगाया गया है जिस पर प्रशासन की ओर से प्रशासन कर्मी भी लगाएंगे। सर, अभी तक आपके सामने किस तरह से परीक्षार्थियों को लेकर आप उनकी सहायता कर रहे हैं? हम सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पे। बच्चे आ रहे हैं, उनके सेंटर कहाँ हैं क्या है, तो उनको सेंटर बताते हैं, बस भी बताते हैं, इधर उधर रास्ता भी बताते हैं। यही कर रहे हैं हम। आपकी ये लंबी ड्यूटी हो गई होगी आज तो बिल्कुल पूरी ड्यूटी तो सर हम आज 8 बजे आए थे, अभी 11 बजे फिर आऊँगी। 11 बजे दूसरी शिफ्ट आएगी, फिर वो रहेंगे। बिल्कुल। और आपके सामने भी चुनौती हो जाती है। आप परीक्षार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे परीक्षा से पहले? मैं तो परीक्षार्थियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो जाने में जल्दीबाजी नहीं करें एक तो, और अपना थोड़ा टाइम से पहले पहुँचें। जल्दीबाजी से, जैसे आज सुबह भी एक दुर्घटना हो गई थी अपने चाकसू के पास में, तो जल्दीबाजी नहीं करें, धैर्य के साथ जाएं, अच्छा एग्ज़ाम देवें वो। बिल्कुल। आपकी तैयारी कैसी है? क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं परीक्षा को सफलतम आयोजन कराने? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पूरी तरह से कमर कस रखी है, और जो भी परीक्षार्थी आता है उनको रास्ता बताते हैं, उसका एड्रेस पता बताते हैं। जहाँ भी है तो उनको सुविधा उपलब्ध है कि वहाँ रुकना है, किसी ने व्यवस्था कर रखी है तो उसके बारे में जानकारी देते हैं कि आप वहाँ पहुँचो। बसें कौन सी जा रही है, कहाँ जा रही है, सिक्कर रोड की उधर है, टोंक रोड। रीट की परीक्षा कल होनी है
और आधी रात हो चुकी है। हम सिंधी कैंप बस स्टैंड से भी आपको दिखाया कि किस तरह का माहौल वहाँ पर देखने को मिला। लोग वहाँ पर फुटपाथ पर भी सोते दिखाई दिए। कुली की एक जो व्यवस्थाएं होती हैं सामान इधर ले जाने के लिए उधर ले जाने के लिए, उस पर भी लोग सोते हुए दिखाई दिए। आज आप तिरंगा देख पा रहे हैं मेरी राइट हैंड साइड में, जिसकी तिरंगा की शान जो एक तरह से रीढ़ की हड्डी भी कहे जाते हैं, अध्यापक की परीक्षा देने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। देख पा रहे होंगे आप मेरे पीछे भी, मेरे साइड में भी, मेरे आगे भी, जिस तरह से लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी सोते दिखाई दे रहे हैं। और बाकी राज्यों से भी यहाँ पर लोग आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ तक सफ़र तय करके पहुँचे हैं, क्या दिक्कत परेशानियाँ या किस तरह की सुविधाएं उन्हें यहाँ मिली हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? बलिया उत्तर प्रदेश से हम आए हुए हैं। तो आपने ट्रेन का सफ़र तय किया, किस तरह का सफ़र रहा आपका जयपुर राजधानी राजस्थान? बढ़िया सफ़र रहा है ना। वहाँ से जो है मैं ट्रेन का जो है टिकट बुक कराया था और यहाँ जो है अच्छे ढंग से मैं आ गया। जब वो बाहर पेपर देने जाती हैं तो बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। हालांकि कई लोगों को यहाँ रुकने की व्यवस्था मिल जाती है, तो कई लोग इस व्यवस्था से दूर रह जाते हैं। एक महिला है रेलवे स्टेशन पर हमें मिली हैं और वो क्या कहते हैं, उनका रीट का एग्ज़ाम है। किस तरह से आप कहाँ से आई हैं, किस तरह की परेशानियाँ, या आप सही तरीके से यहाँ पहुँचे? जी सर, हम दिल्ली NCR से यहाँ पर रीट का पेपर देने आए हैं। सर बस दिक्कत बहुत हुई क्योंकि सर ट्रेन में रिजर्वेशन स्लीपर में नहीं हो पाया। उसके बाद जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो हमें स्टेशन पर रुकने नहीं दिया। अब हम बच्चों को लेकर अपने यहाँ पर पड़े हुए हैं सड़क के किनारे। तो सर परेशानी तो वही है क्योंकि सर हम अदर स्टेट से आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था हमारी हो नहीं पाई। नया राज्य हो जाता है तो काफ़ी चुनौतियाँ भी आपके सामने। जी सर। किस तरह की तैयारी है आपकी परीक्षा को लेकर? सर तैयारी तो बहुत अच्छी है क्योंकि सर मैंने लास्ट 2 ईयर से रीट की ही तैयारी करी है। जी सर। तो अब आपको पूरी उम्मीद, आपके परिवारजन भी साथ आए हैं? जी सर, हमारे हस्बैंड साथ में आए हैं सर। मेरे ब्रदर का भी इसमें रीट का पेपर है, वो भी देने आए हैं। देखिए रेलवे स्टेशन है, लोग यहाँ पर अपनी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ही घंटे परीक्षा में बचे हैं, उसके बाद रीट की परीक्षा आयोजित हो जाएगी। बाकी राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं, यूपी के बलिया ज़िले से। बलिया ज़िले से यहाँ आए हैं, बड़ा सफ़र तय किया है, बड़ी परीक्षा भी है। कैसी आपका सफ़र रहा है यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा रहा। ट्रेन से यात्रा किए, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, रिजर्वेशन कराए थे। यहाँ आकर आराम से एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। मज़ा आ रहा है परीक्षा से पहले आपको, क्योंकि ऐसी ही परीक्षा आप देख सकते हैं कि जब हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री की तो वो भी लाइट के नीचे बैठ के रोड पर पढ़ते थे। आपको वैसा ही आनंद आ रहा है? हाँ हाँ, वैसा ही आनंद आ रहा है। हम भी यहाँ पर देख करके यहाँ का माहौल, अपने पढ़ाई लिखाई संतुष्ट हैं। बिल्कुल। आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि सफ़र तो तय कर लिया है इतना लंबा, लेकिन ये जो परीक्षा का सफ़र है उसको कैसे पार करने की तैयारी? हाँ, घर पर रह करके मन लगा कर पढ़ाई लिखाई अपना करते थे, बुक वगैरह लेकर, और ऑनलाइन भी पढ़ाई करते थे। इसके अनुसार हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी है। हम यह कोशिश करते हैं कि हमारी सफलता अवश्य रहेगा। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं और किस तरह की आपकी तैयारी? जी, मेरी तैयारी अच्छी से, मैं बलिया ज़िला से आया हूँ। इस तरह की आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी देखिए, पहले तो उन्होंने जो ट्रेन चलाई है स्पेशल ट्रेन, वो सिर्फ एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले ही उसको अनाउंस किया है। इससे सभी परीक्षार्थी परेशान हैं और जो अदर स्टेट से भी जो परीक्षार्थी आ रहे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर स्टेशन के बाहर भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। सभी परीक्षार्थी आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। सरकार की एक गलत बात है और सभी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या परेशानी आपको अभी तक देखने को मिली? देखिए, जैसे हम स्टेशन के पास में आए तो यहाँ पर हमने जैसे तलाशा कि यहाँ पर क्या स्थिति है। होटल मिल रहे हैं तो कोई बता रहा है 5 शहर बता रहा है, कोई 6 बता रहा है। होटल के स्टूडेंट विद्यार्थी बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में अभी उन्होंने 11 साल से MP टेट की भर्ती नहीं की है और ऐसा ही राजस्थान में हाल है। और सभी को पता है कि, और अगर एग्ज़ाम देने आए भी हैं तो ये डर सता रहा है स्टूडेंट के लिए कि एग्ज़ाम लीक ना हो जाए तो हम लोगों की मेहनत बेकार जाएगी। तो आपकी मेहनत के लिए सरकार से क्या अपील है कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए? जी, हमारी सरकार से अपील है कि एग्ज़ाम में पारदर्शिता होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। जी, महिला परीक्षार्थी भी हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। और यहाँ वो मौजूद हैं, उनको भी क्या परेशानियाँ, आपको भी कोई परेशानी अभी तक देखी? हाँ, हम लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट दतिया से आए हैं। यहाँ पे कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ विद्यार्थी भटक रहे हैं इधर उधर। आपको ट्रेन में टिकट मिली, सीट मिली, या आप खड़े खड़े यहाँ तक सफ़र तय? खड़े खड़े आए हैं। तो अब खड़े खड़े आपने सफ़र तो जैसे तैसे यहाँ तक का तय कर लिया। अब अध्यापक बनने का सफ़र आप तय करने के लिए आपकी क्या तैयारी? ये तैयारी तो पूरी है, लेकिन अब इधर कोई व्यवस्था ही नहीं रुकने की।
तो कहीं ना कहीं तैयारी बाधित हो रही है हाँ हाँ, रुकने की व्यवस्था नहीं है ना, नाइट में यहाँ आए हैं। और अब आपकी तैयारी या आपके भाई की तैयारी जो है कल को लेकर वो किस तरह से है, क्योंकि अब जो आज की रात है वही आपके पास है, कल तो परीक्षा हो जानी है। जो तैयारी होती है वो पहले से ही होती है, एक रात में कुछ डिसाइडेड नहीं होता, पर लेकिन हाँ ये है कि जो तैयारी अच्छी है और लगभग 12 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे रहे हैं, तो तैयारी सबकी अच्छी है और सबको। देखिए, रीट परीक्षा से पहले हमने आपको दिखाया है कि उस रात का क्या माहौल है राजधानी जयपुर में। कई लोग यहाँ पर पेपर देने आए हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पहुँचे हैं और अब उन्हें सुबह ये सफ़र तय करना है रीट के अपने अपने परीक्षा केंद्रों के लिए। एक तरफ जहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद, साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन आपको विद्यार्थी सड़कों पर भी दिखाई दिए और फुटपाथ पर भी सोते दिखाई दिए। अब हालांकि परीक्षा सुबह होनी है और उसको लेकर लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही हम परीक्षार्थियों से भी अपील करेंगे कि कल जब वे अपने परीक्षा सेंटर पर जा रहे हों तब हर तरह की सावधानी बरतें, क्योंकि ये परीक्षा उनके भविष्य को तय करने वाली परीक्षा होगी।